हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 फ्लामिंगो बुक का पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66 कमला दास, उसकी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन समझाई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखें ताकि उसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो जाए। उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए बढ़ते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? इस वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगी। जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी कराऊंगी। साथ में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो वाले क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड आर्चे दैट द पोएट फील्स। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18 इतने सारे सालों में आया है। तो ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी ये बार बार आ रहा है। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा इसको रिवाइज करना है। The poet sees that her mother has grown. इसका आंसर है the poet sees that her mother has grown very pale and weak. She look as pale as death. She realizes that her mother is not going to live long. This thought gives her much pain. इसकी हिंदी नीचे भी लिखी है और मैं समझा भी दूंगी। The poet sees that her mother has grown very pale and weak. जो पोएट है वो देखती है उसकी मम्मी बहुत बूढ़ी हो रही है, साथ साथ में पीली पड़ रही है, बहुत कमज़ोर हो रही है। She is pale as death. वो ऐसी पीली पड़ रही है जैसे वो एक तरीके से अब मरने वाली स्थिति में हो चुकी है। She realizes that हर मदर इज़ नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग। उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि उसकी मम्मी जो है अब ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएगी, अब वो मर जाएगी। दिस थॉट गिव्स हर मच पेन। और यही थॉट जो है उसको बहुत ही ज़्यादा पेन देती थी। तो गाइस इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छे से याद करना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। इसका भी जो आंसर है वो नीचे है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2011, 12, 11, 13, 14, 15, 17, 18 जो भी है उसमें आया है। ठीक है। द पोएट इज़ ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट। जो पोएट है वो ड्राइविंग करती रहती है कहाँ जाने को? एयरपोर्ट जाने को। शी लुक्स आउटसाइड एंड फाइंड्स द ट्री कमिंग फास्ट टुवार्ड्स हर। जब वो बाहर को देखती है तो वो ऐसा पाती है कि जो ट्रीज़ हैं वो उसके पास पास आ रहे हैं, ऐसे रन कर रहे हैं जैसे कि वो ट्रीज़ जो हैं उसके पास आ रहे हैं। दे सीम्स टू बी रनिंग फास्ट। और वो ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट रन कर रहे हैं। जब हम कार में बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं और जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे पेड़ दिखते हैं और पेड़ जो है वो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ भी जो है वो रन कर रहे हैं। वैसे ही पोएट को लग रहा था कि पेड़ जो है वो रन कर रहे हैं। दे सीम्स टू बी रनिंग फास्ट। इनफैक्ट इट इज़ ओनली द कार डैट इज़ रनिंग, नॉट द ट्री। बट एक्चुअली में क्या था, सिर्फ कार रन कर रही थी, ट्री तो अपनी जगह पर ही थी। ट्री थोड़ा रन करती है, ट्री तो अपनी जगह पर ही रहती है, तो पेड़ अपनी जगह पर ही थी। वो बस उसको ऐसा लग रहा था कि जो है ट्री भी रन कर रही है हमारे साथ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है, वाई हैज़ द पोएट अबाउट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो इसका आंसर है, दिस इमेज हेल्प अस टू ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज। यह प्रतिबिंब बचपन और बुढ़ापे में अंतर को व्यक्त करता है। यहाँ पे एक इमेज है जिसमें पोएट देखती है कि वहाँ पे एक डिफरेंस है, एक बचपना में डिफरेंस है और एक ओल्ड एज में डिफरेंस है। वाइल चाइल्डहुड इज़ अ पीरियड ऑफ केयर फ्री मैरी मेकिंग। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती, हम केयर फ्री होते हैं। बट जब हम ओल्ड एज में हो जाते हैं, मरने की स्थिति में हो जाते हैं, तो हमें हमेशा मरने का डर लगा रहता है और हमेशा ऐसा लगता है कि अब हम मृत्यु मेरी हो जाएगी। तो विद चाइल्डहुड द जर्नी ऑफ द लाइफ बिगिन। और चाइल्डहुड में क्या होता है कि जो जर्नी होती है लाइफ की वो बिगिन होती है, लेकिन जो ओल्ड एज है उसमें क्या होता है, हमारी लाइफ की जो जर्नी होती है वो ख़त्म होने वाली होती है। तो इस चीज़ का डर हमेशा हमें लगा रहता है। तो इसीलिए इस इमेज में चाइल्डहुड और जो ओल्ड एज है उसमें बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि चाइल्डहुड में हम बहुत फ्री होते हैं, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। बट ओल्ड एज में हमेशा हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी कभी भी मृत्यु हो सकती है। और चाइल्ड एज में हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है वो शुरू होती है, बट जो ओल्ड एज होता है उसमें हमारी लाइफ की जर्नी जो है वो ख़त्म होने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको तब भी ये बता रही हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये बोर्ड में आ सकता है।
तब भी आप इसको पढ़ ले एक बार, एटलीस्ट अच्छे नंबर गेन करने के लिए इसको एक बार अपने माइंड में रखें। देन वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, क्यों मम्मी को कंपेयर किया गया एक मून से, जो कि लेट विंटर मून, जैसे सर्दियों के मौसम में मून उगता है, उससे क्यों कंपेयर किया गया है। तो विंटर लाइक ओल्ड एज, विंटर एक ओल्ड एज की तरह होता है। क्यों? क्योंकि इज़ अ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, क्योंकि उस टाइम हम कोई काम नहीं करते हैं। विंटर के मौसम में क्या होता है, कोई इंसान काम नहीं करता है, बहुत मतलब आलस सी रहती है उस लाइफ में। लेकिन ओल्ड एज में भी यही होता है, सेम चीज़, उसमें भी इंसान एक जगह बैठा ही रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है। तो वो एक टाइम होता है जिसमें इंसान बहुत आलसी हो जाता है, इनएक्टिविटी करता है, कुछ भी नहीं करता है। ओल्ड एज इज़ द फेस ऑफ ह्यूमन लाइफ जस्ट एज विंटर इज़ द लास्ट फेस ऑफ द ईयर। ओल्ड एज जो है वो ह्यूमन बीइंग का लास्ट ईयर होता है, और विंटर जो है वो साल का लास्ट ईयर होता है। ये सिमिलैरिटी है किसमें, ओल्ड एज में और विंटर में। इसीलिए मदर को कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून से, क्योंकि लेट विंटर मून में भी क्या होता है, विंटर जो है वो ईयर का लास्ट फेस होता है, और ओल्ड एज जो होता है वो लाइफ का लास्ट फेस होता है। एंड इन ओल्ड एज अ मैन ग्रोज पेल लाइक डेथ। ओल्ड एज में क्या होता है, जो मैन होता है वो बिल्कुल ऐसे ग्रो करता है जैसे अब वो मर जाएगा, बहुत वीक हो जाता है, उसकी फेस जो है वो पेल हो जाती है। जस्ट एज द मून इन लेट विंटर लुक्स पेल वाइट, और मून भी सर्दियों के मौसम में वैसा ही सफ़ेद पड़ जाता है जैसा कि बुढ़ापे में लोग अपने फेस पे पेल हो जाते हैं, वैसे ही मून भी अपने आप को पेल लुक फेस करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। देखो, पोएट और उसकी स्माइल क्या सिग्निफाई करती है लास्ट में, और वो क्या बोलती है, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होगा कि पोएट ने लास्ट में कौन से वर्ड्स कहे, कौन से पार्टिंग वर्ड्स कहे। द पोएट सेज टू हर मदर सी यू सून अम्मा। उसने लास्ट में अपनी मम्मी को सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, सी यू सून अम्मा। दीज आर जस्ट फॉर्मल वर्ड ऑफ पार्टिंग। ये सिर्फ एक साधारण वर्ड है जो लोग जाने के टाइम में बोलते हैं। जब हम कहीं पे जाते हैं, कहीं से जा रहे होते हैं, तो हम बेसिकली यही बोल के निकलते हैं कि हम जल्दी मिलेंगे। एंड हर स्माइल ऑल्सो शोज डैट शी हैज़ नो आइडिया ऑफ हर मदर्स मेंटल स्टेट। और उसकी स्माइल ऐसा शो कर रही थी कि उसे बिल्कुल भी अपनी मम्मी के मानसिक दशा का कुछ पता नहीं है, कुछ मेंटल स्टेट के बारे में कुछ पता नहीं है। उसकी स्माइल ऐसा शो कर रही थी। वाइल हर मदर इज़ लुकिंग एज पेल एज डेथ। लेकिन उसकी मम्मी जो है वो कैसी दिख रही थी देखने में, पेल का मतलब होता है पीला पड़ना, पीले रंग का हो जाना। उसकी मम्मी जो है वो पेल, इतनी पीली पड़ गई थी जैसे कि अब उसकी डेथ हो जाएगी। एंड द पोएट कैन डू नथिंग। लेकिन पोएट कुछ नहीं कर पाई। क्यों? और बट स्माइल एंड स्माइल स्माइल, क्योंकि उसके फेस में एक डर, अंदर से वो डरी तो थी, उसको अंदर से बहुत पेनफुल थॉट आ रहा था, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ व्यक्त नहीं कर पाई। बस वो हंसती रही और हंस के चली गई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ये एक बार ही आया है बट इसके मैक्सिमम चांस होते हैं आने के, क्योंकि लास्ट में वो एक वर्ड बोल के निकलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर भी आप ज़्यादा ध्यान देना। Where was the poet going who was sitting beside her? What does she say about the one going with her? ठीक है, द पोएट वॉज गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट। तो पोएट कहाँ जाती है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है वेयर वॉज द पोएट गोइंग। तो सबसे पहले पोएट कहाँ जाती रहती है, पोएट जाती रहती है कोचीन के एक एयरपोर्ट पे। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कौन उसके बगल में बैठा होता है, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। What does she say about the one going with her? The poet turned to look. वो क्या, जब वो जा रही थी तो उसने क्या किया, क्या बोला, ये सब चीज़ें पूछी जा रही है। तो द पोएट टर्न हर टू लुक एट हर मदर। जब पोएट घूमी पीछे अपनी मम्मी को देखने के लिए, अपनी मम्मी के फेस को देखने के लिए, शी फाउंड हर मदर डजिंग। तो उसने देखा कि उसकी माँ ऊँग रही थी। ठीक है, ऊँगना मैंने आपको उस पिछली वीडियो में बताया था, डजिंग का मतलब होता है ऊँगना, हाफना। ठीक है, हर माउथ वॉज ओपन एंड शी लुक एज पेल एज डेथ। और उसकी माउथ जो थी वो ओपन थी और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक हो चुकी थी, पेल हो चुकी थी, मरने की अवस्था में आ चुकी थी। तो इस अवस्था में आ चुकी थी, इसीलिए उसका मुंह भी खुला था और वो डजिंग कर रही थी, ऐसा पोएट ने पाया पीछे घूमने के बाद। तो इसी हिसाब से हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 6 हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट फील व्हेन शी लुक एट हर मदर ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट।
ठीक है, पोएट ने क्या देखा जब वो अब कार में बैठ कर ड्राइव कर रही थी और क्या फील किया अपनी मम्मी के बारे में, ये वही सेम चीज़ है जो अभी हमने पढ़ी। वैन द पोएट टर्न टू लुक एट हर मदर शी फाइंड्स हर डजिंग, जब वो अपनी मम्मी को देखने के लिए पीछे घूमी उसने देखा उसकी मम्मी ऊँघ रही है। द मदर माउथ इज़ ओपन, उसकी मम्मी का जो मुंह था वो खुला था और वो ऐसा पेल दिख रही थी, पीली पड़ी हुई थी, जैसे कि अब वो दुनिया से चली जाएगी यानी मृत्यु हो जाएगी। ए पेनफुल थॉट कम टू द पोएट्स माइंड, एक पेनफुल यानी दर्दनीय थॉट जो है, पीड़ाजनक थॉट जो है उसके माइंड में आता है पोएट की। एंड शी बट सून सी ड्राइव्स दिस थॉट अवे, लेकिन इस थॉट को वो अपने दिमाग से हटा देती है। अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2016 के एग्जामिनेशन पेपर्स में आया है। स्टेट बोर्ड से भी सीबीएसई से भी हर एक चीज़ मैचिंग ही है, बुक्स तो अलग नहीं होती, तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हर उसके एक जैसे ही होते हैं। तो आपने किसी भी स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करे हो या सीबीएसई बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हो, आप अच्छे से इसी क्वेश्चंस को पढ़ें, इसी में से क्वेश्चन पेपर आता है। और जिन पे ये बोर्ड्स लिखे हुए हैं कौन ईयर्स में आए हैं, ये तो डेफिनेटली जो है वो रिपीट होते ही रहते हैं, तो इस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप ये पढ़ के भी पास हो सकते हैं, बट अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं, फुल आउट ऑफ फुल चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप हर क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लें ताकि पेपर में आए तो आप बनाकर भी लिख सकें अगर आपको स्टोरी पता होगी तो। ठीक है, व्हाट पेनफुल थॉट कम्स टू द पोएट माइंड एंड हाउ डज शी ड्राइव्स इट अवे, कि क्या पेनफुल थॉट उसके अंदर आया और कैसे उसने उसको हटा लिया। द पोएट सीज डैट हर मदर्स लुक्स एज पेल एज डेथ, पोएट ने क्या देखा कि उसकी मम्मी जो है पेल ऐसी दिख रही है जैसे कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। अ पेनफुल थॉट कम्स टू द पोएट माइंड, उसके माइंड में आया, शी फील्स डैट हर मदर वॉन्ट लिव लॉन्ग नाउ, और उसने ऐसा फील किया कि अब उसकी मम्मी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। बट सून शी ड्राइव्स दिस थॉट अवे, और इसने अपने थॉट को दिमाग से निकाल दिया। शी स्टार्ट्स लुकिंग एट द सीन आउटसाइड, और कैसे उसने हटाया, क्योंकि वो बाहर की तरफ देखने लग गई। जब हम कोई भी चीज़ को भूलते हैं तो हम किसी और चीज़ में दिमाग लगा लेते हैं, वैसे ही उसने उस चीज़ को भूलने के लिए बाहर देखने लग गई और बाहर दिमाग लगाने लग गई। ठीक है, बेसिकली बात बार बार वही आ रही है, शी इज़ पेल एज वीक, शी इज़ पेल एज डेथ, और क्या पेनफुल थॉट आया। तो अगर आप एक दो क्वेश्चंस भी इसके अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपने आप बन जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप अपने आप बना सकते हैं, बहुत सिमिलैरिटी है बीच में। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द पोएट सी व्हेन शी लुक्स आउटसाइड ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट। ठीक है, पोएट ने क्या क्या चीज़ें देखी जब वो ड्राइविंग कर रही थी, बाहर की तरफ जब वो देख रही, जब उसने अपने आप को वो थॉट हटाना चाहती थी वो, और तब वो बाहर देखने लग गई, तो बाहर उसने क्या क्या देखा। द पोएट सीज यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, पोएट ने देखा कि सड़क के किनारे में छोटे छोटे पेड़ सब हैं। ठीक है, दीज ट्रीज सीम्स टू बी रनिंग फास्ट टुवर्ड्स हर, और वो जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी से भाग रहे हैं। ठीक है, इन फैक्ट इट इज़ द कार इज़ रनिंग नॉट द ट्री, ये वही बात है कि कार रन कर रही थी, ट्री रन नहीं कर रही थी। देन शी सीज चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंजॉय, और उसने क्या देखा, बच्चे बहुत खुशी से अपने घरों के बाहर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, बस यही सब चीज़ें उसने देखी। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो आप उसे याद कर लेंगे तो इसको याद करना मुश्किल नहीं है। What happened when the poet reached the airport? क्या हुआ जब पोएट जो है वो एयरपोर्ट पे गई, तो क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएट गोज थ्रू द सिक्योरिटी चेक। सबसे पहले क्या हुआ, पोएट जो गई वो सिक्योरिटी चेक कराने के लिए गई पोएट। ठीक है, फिर देन शी अगेन लुक एट हर मदर हु इज़ फ्यू यार्ड्स अवे, जब वो अंदर चली गई, सिक्योरिटी चेक हो गई उसकी, तब वो थोड़ी दूर जाने के बाद अपनी मम्मी को पीछे घूम के देखती है। द मदर्स पेल वीक फेस गिव्स हर पेन, और उसकी मम्मी का वीक फेस, पेल फेस उसको अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। बट शी सेज ओनली दिस, क्या बोला उसने, सिर्फ सी यू सून अम्मा, एंड देन शी डज नथिंग बट स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसने तब कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्माइल 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 हंस के, ताकि उसकी मम्मी को ऐसा ना लगे कि उनकी बेटी उदास गई है, इसलिए वो हंस के वहाँ से चली गई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस पोएम से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में जो हैं वो कवर हो चुका है।
वीडियो कैसी लगी आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई हो उसको भी कमेंट में लिखे। वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट में लिखे। हर एक चीज़ अच्छा बुरा जैसा फीडबैक है उसको कमेंट में दें। साथ में वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आप इस कोरोना में भी अच्छे से स्टडी कर पाएँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो छोटा सा टाइनी सा बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करें ताकि जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपके फ़ोन पे सबसे पहले आएँ और सबसे पहले आप उसे देखें और जल्दी 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 याद कर लें। तो ये हमारा ख़त्म हुआ पोएम नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। आप देख सकते हैं, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ। और गाइस हम पिछले वीडियोस में, अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो इस पैराग्राफ्स के क्वेश्चन के ऊपर जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। ऐसे पैराग्राफ्स आते हैं ना एग्ज़ाम्स में, और ऐसे पैराग्राफ उसके क्वेश्चंस हमें पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि 2011 में आया है उसके आंसर्स, ये लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना और मेरे चैनल पे विज़िट करें और वीडियोस देखें और खूब खूब ज्ञान लें। ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम, स्टे सेफ।